नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद का चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न के जो प्रश्न उत्तर हैं ये कुल मिलाकर के 11 श्लोक में हैं। 11 श्लोकों में से 5 श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के 6 श्लोक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि किसने ये प्रश्न पूछा। अब 6 शिष्य आए थे, 6 शिष्यों में से हर एक ने एक एक प्रश्न पूछा। उसमें से अब ये जो चौथा प्रश्न है ये कौन पूछ रहा है। ये जो चौथा प्रश्न है ये पूछा जा रहा है सूर्य के पुत्र गार्ग के द्वारा। ठीक है। अब वो गार्ग पूछते क्या हैं, और जो कुछ भी गार्ग पूछते हैं उसमें हमें यह समझना है कि वो प्रश्न सही कैसे है। वो सही क्यों है वो प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में समझना कि ये प्रश्न सही क्यों है। जैसे कई बार होता है ना कि उत्तर सही चाहिए तो प्रश्न भी सही पूछो। ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि यार सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न सही पूछ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को भी हम इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बड़े ही गूढ़ प्रश्न हैं। बड़े ही ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कई समस्याओं का, कई शंकाओं का समाधान करता है। और शंकाओं के समाधान से जरूरी है ये शंका दूर होना कि प्रश्न सही पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है, पहला श्लोक है, उसमें जो प्रश्न है उसी के बारे में बात की गई है। गार्ग ने क्या पूछा है वही इसमें लिखा हुआ है, वही इसमें बताया गया है। तो गार्ग ये पूछते हैं कि इस पुरुष में, पुरुष यानी कौन, हमारे शरीर के 5 कोश हैं। सबसे बाहर का कोश है अन्नमय कोश, उसके बाद जो भीतर के 4 कोश होते हैं, इन 4 कोशों को मिल करके जीवात्मा बनता है, यही पुरुष है। ठीक है। यही जीवात्मा जो है यही पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पुरुष का प्रतिनिधि है ये। तो यही जो पुरुष है, इस पुरुष के भीतर, इस पूरे पुरुष के भीतर ये जो पूरी की पूरी इसकी मॉडस ऑपरेंडी बनाई गई है कि इसका ये प्राणमय कोश है जो सभी प्राणों को चलाता है। उसके बाद मनोमय कोश है जो कि अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, जो सभी विचारों को लेता है और छोड़ता है। जिस तरह से हम सांस लेते और छोड़ते हैं उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो विचारों को लेता और विचारों को छोड़ता है। तो कौन है जो इसमें सोता है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस पुरुष में सो कौन जाता है। अब शंका ये है, इस पुरुष में कौन सोता है, यानी हमारी ये इंद्रियां, हमारे हाथ पैर, हमारे आंख कान सब सब सो जाते हैं। हमारे कानों को वो सुनाई देना बंद हो जाता है जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। हमारी आंखों को वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आंखें बंद कर ली हैं, हम सो रहे हैं, वो भी दिखना बंद हो जाता है। हमारे शरीर को जो भी अनुभव कराने वाली इंद्रियां हैं, जो स्पर्श का अनुभव कराने वाली हैं, ये सारी इंद्रियां ये अपनी चेष्टा से दूर हो जाती हैं। ठीक है। हमारे हाथ हमारे पैर ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी इंद्रियां क्या हो गई, सुसुप्त अवस्था में आ गई, यानी कि सो गई। अब अगर देखा जाए तो कोई अगर कहे कि सोने का मतलब ऐसा ही है जैसे कि कोई हथियार आप इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर आप एक दरांती लिए हुए थे जिससे आप कुछ सामान काटते हो, और जब आपने उस दरांती को रख दिया तो वो निष्क्रिय तो है ही। आपने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो वो निष्क्रिय तो हो ही गई। ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं जागते समय, तब ये इंद्रियां हमारे मन के अधीन होती हैं। हमारा मन ही हमें प्रेरित करता है कि अब ये काम कर। हमारा अंतःकरण ही प्रेरणा का स्रोत है कि ये काम कर जागते समय। तो जागते समय ये इंद्रियां हमारे अधीन है। उसी तरीके से जब हम सो जाते हैं तो हम सपना भी देखने लगते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं, उस समय भी इन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, मन में उसी तरह के भाव लाते हैं जैसे जागते समय लाते थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोते समय भी जब हम इस जागृत अवस्था से दूर दूर जाते हैं, उस जागृत अवस्था से दूर जाने पर भी, उस स्थिति में भी हमारी इंद्रियां किसी न किसी के अधीन अवश्य होती हैं। इंद्रियां ये नहीं है जो आपको हाथ दिख रहे हैं ना, ये तो पदार्थ है। इन इंद्रियों का जो विषय है ये आंख है। ठीक है। जो विषय है, जिसको देखने में प्रयुक्त करने वाला जो देव है, उसे देवता कहा जाता है। जैसे आंख है, आंख हम अगर हम बंद कर लें कुछ नहीं देख देख पा रहे, हम सो रहे हैं हम कुछ नहीं देख पा रहे। कान है, हम सो रहे हैं हम कुछ नहीं सुन पा रहे। लेकिन जब हम जागते हैं तो कान को सुनने के काम में जो लगाता है, कान का वही देवता है, उसी को कर्म इंद्रिय कहते हैं। वो कान की इंद्रिय है। कान कर्ण इंद्रिय, कान कान की इंद्रिय उसको कहते हैं। तो ये जितने भी देव हैं ये कहाँ सो जाते हैं, ये इंद्रियां कहाँ जाकर के सो जाती हैं, कहाँ पे सोती हैं। जिस तरह से जागते समय ये इंद्रियां हमारी दास हैं, हमारे मन की दास हैं, उसी तरह से सोते समय भी हम स्वप्न देखते हैं, सोते समय भी हम वही सब अनुभव करते हैं जैसे हम जागते समय अनुभव करते हैं। तो आखिर वो कौन है जिसके अधीन सोने के बाद ये सब चली जाती हैं। ठीक है। इसी वजह से ये पूछा जा रहा है कि इस पुरुष में कौन सोता है, कौन है वो जो सो जाता है इन सभी इंद्रियों को लेकर के। इसलिए इस प्रश्न में ये शंका करना कि जब हम सो जाते हैं तो ये तो उसी तरीके से हो गई कि जब हम सो रहे हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सपने भी देखते हो, सपने में वही अनुभव करते हो जो कि आप जागते समय अनुभव करते हो। इसीलिए जो उपनिषद हैं इनके प्रश्न कोई बेवकूफियों भरे प्रश्न नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। और ये आज के समय में जो चौराहे पे खड़े होकर के ज्ञान देने वाले दो दो कौड़ी के लोग हैं, उन दो दो कौड़ी के लोगों से, या फिर
जो वो लोग हैं जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हैं, कई कई तो ऐसे हैं जो आईएएस पीसीएस भी बन गए हैं, तो वो क्या है कि अपने विषयों को छोड़ करके इन विषयों पे टिप्पणी करने चले जाते हैं जिनको उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। अरे भैया, जिसको पढ़ा है वो सब्जेक्ट तो पढ़ाओ। जब तुमने उपनिषदों को खोल के नहीं देखा, भगवत गीता को खोल के नहीं देखा, तो वो विषय तुम क्यों पढ़ा रहे हो? एक हैं शिक्षक ऐसे, आईएएस थे, आजकल जो है नौकरी छोड़ करके शायद वो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट आता होगा। उनकी क्लास में आधे से ज्यादा समय केवल और केवल हिंदू धर्म को और इन उपनिषदों की बातों को, वेदों की बातों को, इनको अपमानित करने में ही जाता है। जबकि उनकी श्रेष्ठता किसमें है? उनकी श्रेष्ठता है इकोनॉमिक्स में, उनकी श्रेष्ठता है किसमें? उनकी श्रेष्ठता है पॉलिटिकल साइंस में। अरे आप अपने विषय पढ़ाओ, जो विषय पढ़ा नहीं है उसे क्यों पढ़ाते हो? या तो इस विषय को पढ़ करके पढ़ाओ, अपने डाउट्स को, अपने जो संदेह है उनको दूर करके पढ़ाओ। आपने इनको खोल के नहीं देखा और आप इसे पढ़ाने चल बैठे। कैसे इंसान है आप? इस तरह की बातें जो है करने वाले लोगों से हमें नितांत दूर रहना है। और वो इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, इस तरह की बेवकूफ़ी भरे प्रश्न, ये पान की दुकान पे खड़े होकर के दो कौड़ी के जो लोग बातें करते हैं, उनकी बातें हैं ये। इसलिए आप अगर तत्व ज्ञान ले रहे हैं, अगर आप तत्व ज्ञान के स्तर पर जा रहे हैं, उपनिषदों को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात अवश्य समझनी चाहिए कि आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न सही है तो क्यों है। सही इसलिए है क्योंकि ये केवल अनुभव नहीं है कि हम सो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर तो बेकार हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप सोने के बाद सपने भी देखते हो। विचारों को थोड़ा अगले स्तर पर तो ले जाइए। विचारों को अगले स्तर पर जब आप ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सोते हैं तो आप जो है सपने देखते हैं। जब सपने देखते हैं तो वही सब अनुभव करते हैं। कौन है जिसके अधीन ये इंद्रियां चली गई और इन इंद्रियों के माध्यम से आप जो है विश्व को फिर से अनुभव कर रहे हो, और ऐसे अनुभव कर रहे हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये आप हो या कोई और है। इतने भ्रमित होते हो कि आप ये जान नहीं सकते कि आप सपना देख रहे हो, जाग रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो कि भगवान नाम की चीज नहीं है, भगवान को तो जाना ही नहीं जा सकता। अरे तुम खुद को नहीं जान पाते कि मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं। जो अनुभव आपको सपने में होता है, उस अनुभव को आप सच्चा मानते हो। आपको लगता है कि कुत्ता अगर मुझे सपने में दौड़ा रहा है तो वो सचमुच में दौड़ा रहा है। ठीक वैसी ही फीलिंग होती है जैसे जगते समय होती है। आप पता करोगे इन इंद्रियों से कि भगवान है या नहीं, आप घोषित करोगे कि इन इंद्रियों से कि भगवान है या नहीं। भगवान है या नहीं किसी ने नहीं देखा, और देख भी नहीं सकता। वो देखने का विषय ही नहीं है, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है गधों। जब वो है ही नहीं तो आप इन विषयों को बिना जाने, बिना उपनिषदों को पढ़े क्यों इस तरह की बातें ये लोग करते हैं? इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन विषयों से सीखने की आवश्यकता है कि ये जो प्रश्न आते हैं ये गलत क्यों हैं। गलत इसलिए है क्योंकि उसमें वैचारिकता का अभाव है। इसीलिए बीच बीच में मैं उनकी बातों को ला करके उन्हें रगड़ता अवश्य हूँ, उन्हें घोर अपमानित करता हूँ, क्योंकि वो घोर अपमान के लायक हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि के होते हुए बुद्धि को अपने एक स्तर पर आगे ले जाने से पहले पीछे आता है और उसको अपमानित करता है जो उसके सामने है, और जो है उसके सामने होने के बावजूद भी जिसे वो अनुभव नहीं कर पाया, उसको वो अपमानित करता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस लायक है कि उसे अपमानित किया जाए। हालांकि अपमानित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये केवल और केवल इसलिए किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम ये समझा सकें कि कहाँ पे वैचारिक रूप से वो गलती करते हैं। उनका तो जीवन नष्ट है ही, लेकिन आपका जीवन उन प्रश्नों से प्रभावित होकर के नष्ट ना हो, इसलिए उनको हम चैनल के माध्यम से यहाँ लेकर के आते हैं। तो इस पुरुष में कौन सोता है, ये जो प्रश्न है, ये जो शंका है, ये शंका गलत नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आप स्वप्न भी देखते हो। कौन जागता है? जब आप सो करके उठते हो तो जाग कौन जाता है? जागते समय वो कौन है जो इंद्रियों को उनके कर्मों में लगाता है, जिसके बारे में हमने मुंडक उपनिषद, मांडूक उपनिषद और जो हमारे केन उपनिषद हैं, इनमें सब में पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में। ठीक है। आंखों को देखने के काम में कौन लगाता है? आंखों से सुनने का काम नहीं किया जा सकता। कानों को सुनने के काम में कौन लगाता है? वो कौन सी इंद्रिय हैं जो सुनने का काम में लगाती हैं? ठीक है, बाकी सब तो शरीर में पदार्थ ही है। शरीर से प्राण निकल जाने पर भी कान का पर्दा है। शरीर से प्राण जब निकल जाते हैं, कान का पर्दा तब भी अवेलेबल है। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद तब भी आंखों पर जो पड़ने वाली रोशनी है वो अवेलेबल है, रेटिना अभी भी अवेलेबल है, लेकिन किसी काम का नहीं है। इसका अर्थ है, जो हमने पढ़ा इसी प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न में, प्राण के बारे में जो पढ़ा, कि प्राण ही सब कुछ है। बिना उसके सभी इंद्रियां उठ करके चली जाती हैं। जिस तरह से प्राण उठता है तो इंद्रियां भी उठने लगती हैं, तो उसी प्रकार से जैसे ही प्राण निकलते हैं वैसे ही ये इंद्रियां जो अंगों को उनके काम में लगाती हैं, वो सब इंद्रियां भी चली जाती हैं। यही बात यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप से दूसरे प्रश्न के उत्तर में हमको समझाई गई थी, हमने समझा था इसको। ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए ये प्रश्न इसीलिए सही है क्योंकि हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में ये समझ लिया कि सब कुछ प्राण है, यही सबको जो है सबके भीतर रखते हैं। लेकिन सबको स्थित करने के अलावा हम सोते और जागते भी तो हैं। उसी सोने और जागने को लेकर के प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि कौन सो जाता है हमारे भीतर। आंखों को उनकी इंद्रिय, आंख जो है उसको, आंख की इंद्रिय देखने के काम में लगाती है, तो सोने के काम में लगाने वाला जो देव है वो कौन है? देवता कुछ और नहीं है, ये हमारे शरीर को काम कराने के लिए, हमारे शरीर से अलग अलग तरीके के जो काम हम लेते हैं, उन सभी कामों को लेते समय, उन कामों को लेने के लिए जो एक शक्ति है, जो पावर है, जो उसे उस काम में लगाती है, उसी को देवता कहा जाता है।
ठीक है, कहने को लोग कह सकते हैं नहीं, पीछे एक वो है, रेटिना है, उस पे पड़ती है तो हम अनुभव करते हैं। अरे अनुभव तब क्यों नहीं करते जब आप सो रहे होते हो? तब कान पे पड़ने वाली जो आवाज है वो आपके मन तक क्यों नहीं पहुंचती, मस्तिष्क तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या दिक्कत हो जाती है? क्या दिक्कत हो जाती है? तो जागते सोते समय भी, बिना मरे भी, आप जानते हो कि ये सब अनुभव नहीं किया जा सकता। ये जानते हैं आप कि अगर आप सो रहे हैं, मरे नहीं हैं, फिर भी कान पे पड़ने वाली आवाज अनुभव नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि केवल और केवल ये मशीनरी काम की नहीं है, कोई है, उसी को देव कहा गया है, जो जागते समय और सोते समय भी उसको उसके काम में लगाता है। सोते समय कब काम में लगाता है? सोते समय तब काम में लगाता है जब आप सपने देखने वाली स्टेज में जाते हो, तब वो काम में लगाता है। यहाँ पर तीसरी चीज पूछी, कौन स्वप्न देखता है? सपने कौन देखता है? और सपने देखना कर्म है या कारण है? कारण देव है या कर्म देव है? क्या वो कारण है सपने देखने का? जो भी देव सपने देखता है वो कारण है उस स्वप्न का, या फिर वो केवल कर्म करता है सपने देखने का? ये पूछा जा रहा है। इन सबके उत्तर हम समझेंगे। किससे यह सुख अनुभव होता है? सुख का मतलब क्या? जागते रहते हो तो परेशानियों से परेशान रहते हो, जो है, जो भी जीवन में जो भी अच्छे बुरे अनुभव हुए, उन अच्छे बुरे अरे बुरे अनुभवों का आप रस लेते हो, उस रस में आनंदित होते हो, और अगर बुरा हुआ है तो उसमें दुखी होते हो। लेकिन जब आप सो जाते हो तब आपको वास्तविक सुख अनुभव होता है। शरीर की इंद्रियां थक जाती हैं, पड़ जाती हैं, अकेले पड़ जाती हैं, कहीं कुछ नहीं कर रही होती, यही सुख की अवस्था है। तो ये सुख का जो अनुभव है ये किसे होता है, और यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, ये किसमें चला जाता है, कौन सा देवता है जिसमें ये सारी चीजें, जो सोने वाली इंद्रियां, ये मन, ये सब किसमें चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये सारी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। अब दूसरे श्लोक में इसका उत्तर बताया गया है किसके द्वारा? पिपलाद मुनि के द्वारा। पिपलाद मुनि ही इसके उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर में ये बताते हैं कि एक उदाहरण देते हैं पिपलाद ऋषि कि जिस तरह से सूर्य जब अस्त होता है तो अपनी सभी किरणों को समेट करके अपने आप में ले जाता है, उसी प्रकार से जब हम सोते हैं तो हमारा मन सभी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है। यानी हमारी सभी इंद्रियां किसमें सोती हैं? हमारी सभी इंद्रियां मन के भीतर सोती हैं, मन में सोती हैं। और जब ऐसा होता है तो ना हम देख सकते हैं, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न ग्रहण कर सकते हैं, और न ही कुछ त्याग कर सकते हैं, न ही किसी प्रकार की चेष्टा हम करते हैं। पूरी तरीके से हम मन के अधीन हो जाते हैं, उस मन के अधीन जो अब अपने हिसाब से काम करवाएगा, सुसुप्तावस्था में जो उसकी क्रिया होती है उसके अनुसार वो काम कराएगा। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, यानी उस जीव को, कहते हैं कि वो सो गया है, ऐसा कहा जाता है। इस स्थिति में ही उसे सोया हुआ कहा जाता है। जो आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता, जो कान होते हुए भी उस समय सुन नहीं सकता, ऐसी स्थिति को ही सोता हुआ या सोने वाली स्थिति कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरे श्लोक में आगे क्या बताते हैं गुरुदेव पिपलाद मुनि, क्या बताते हैं। अब उन्होंने पूछा था, जो गार्ग थे उन्होंने ये पूछा था कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे भीतर जागता कौन है? क्योंकि कोई तो जागता है जिसकी वजह से हम सपने देखते हैं, कोई तो जागता है जिसकी वजह से हम मरे नहीं हैं, जो हमारी प्रहरी बन करके, यानी रक्षक बन करके रक्षा करता है हमारे प्राणों की। क्योंकि जब आप इस स्थिति में चले जाते हैं सोते समय, जो कि हमने मांडुक्य उपनिषद में भी पढ़ी, कि एक स्थिति ऐसी होती है जब हम सोते हैं और सपने भी नहीं देखते, जिसे हम कहते हैं सुसुप्तावस्था, ब्रह्मलीन अवस्था। उस अवस्था में कौन जाग रहा होता है? क्योंकि हम मरे नहीं होते उस अवस्था में, वो भी चेतना की एक स्टेज है। क्योंकि हम जीवित हैं इसलिए वो चेतना ही है, क्योंकि उस स्टेज में जाने के बाद हम मरते नहीं हैं, जिंदा हम फिर भी रहते हैं। तो चेतना की वो स्टेज ब्रह्मलीन अवस्था कही जाती है। तो वो कौन है जो इसके भीतर जाग रहा होता है? तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं पिपलाद जी की, सुसुप्ति काल में, यानी जब आप सो रहे होते हो, तो प्राण अग्नि, यानी जो प्राण है, 5 तरह के प्राण है ना, वो प्राण अग्नि ही जागते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपान व्ययान प्राण। अब देखिए पिछला जो श्लोक था, पिछला जो प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में सभी प्राणों की व्याख्या की गई थी, सभी प्रकार की प्राणवायुओं की व्याख्या की गई थी। पान, अपान, व्यान, उदान, समान, ये कहाँ रहती हैं, इन सब के बारे में बताया गया था। अब इसमें यही चीज बताई जा रही है कि जब आप सो रहे होते हैं तो जो प्राणाग्नि होती है, और अग्नि बिना वायु के जल नहीं सकती, इसीलिए वायु और अग्नि का संबंध है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि जो वायु है, प्राण वायु है, अपान वायु है, इनको अग्नि क्यों कहा गया है। अग्नि बिना वायु के नहीं वहन करती, ये तो आपका सामान्य सा विज्ञान है जो आप जानते हैं। तो जो अपान वायु है, जो नाभि के नीचे रहती है, व्यान वायु है, फिर प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, ये 5 तरह की वायु होती हैं। इनमें से अपान, व्यान, प्राण, ये और उसके अलावा दो और वायु जो उदान और समान है, वो सभी जाग रहे होते हैं। ठीक है, इनमें जो अपान है उसको गार्ह पत्य अग्नि कहा गया है, व्यान है उसे अनवहार्य पचन अग्नि कहा गया है, प्राण है आवहनी अग्नि कहा गया है। प्राण वो है आवाहनी अग्नि, यानी प्राण जो होता है ना, प्राण, मुख्य प्राण जो कि नाक और मुंह के बीच में रहता है, यही आवाहन करता है। किसका? जब आप सो जाते हो तो किसका आवाहन करता है? चौथे श्लोक में आपको पता चलेगा किसका आवाहन करता है। लेकिन इस श्लोक में इनको अलग अलग नामों से बताया गया है, गार्हपत्य, अनहावर पचन और आहवनीय अग्नि। ठीक है,
इनके बारे में अलग से अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, या कहीं और से आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता, इसलिए अलग से इनको बताने का मैं इस वीडियो में औचित्य नहीं समझता। ठीक है, तो अगर कभी मौका मिला तो मैं इसके बारे में डिटेल एक वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा। मैं खुद भी डिटेल इसकी इकट्ठी कर लूंगा और फिर उसके बाद आपको बता दूंगा। अभी तो आप अपान व्ययान प्राण को जानते ही हैं, तो आप सिर्फ ये जानिए कि गार्हपत्य अपान है, ये वाली अनवाहार्य पचन जो है वो व्यान है, और आवाहनी जो है ये प्राण है। उसके अलावा उदान और समान होती हैं। तो ये 5 तरह की वायु ही जाग रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आवाहन करने वाला होता है वो प्राण होता है। प्राण आवाहन किसका करता है? आवाहन किस चीज का किया जाता है? आवाहन कब किया जाता है? आवाहन तब किया जाता है, उन तत्वों का आवाहन किया जाता है जिनकी जिनके लिए आहुति देनी है, जिनके माध्यम से आहुति देनी है। ठीक है, तो जो प्राण होते हैं ना, वो किसके माध्यम से? प्राण जो है वो जो है क्या करते हैं, वो आहुति देते हैं किसकी? जो सांस आप लेते हो। अगला जो चौथा श्लोक है उसमें यही बताया गया है। उच्छ्वास और निश्वास, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। उच्छ्वास यानी लेना और निश्वास मतलब सांस छोड़ना। यही जो है अग्निहोत्र की यानी प्राण की आहुतियां हैं। प्राण इन्हीं की आहुति लेता है, इन्हीं की आहुति देता है हमारे सभी प्राणों में। प्राण जो है, जो नाक से हवा जाती है, मुंह और नाक के बीच जो रहती है, जो सांस लेने वाली हवा है, उस सांस लेने वाली वायु को, जो प्राण वायु होती है, वही अंदर जब लेता है तो वही आहुति बन जाता है। क्योंकि सोते समय क्या होता है, ये सोते समय की बात हो रही है। सोते समय क्या होता है कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म करने की वजह से वो कर्म जो है वो आपकी आहुति नहीं बनता। सोते समय केवल और केवल सांस लेते और छोड़ते हो, इसलिए आने वाली सांस और निकलने वाली सांस ही आहुति है, और इसके अलावा कुछ भी आहुति नहीं होती। और आहुति किसमें डाली जाती है? अग्नि में। और अग्नि कहाँ है? शरीर में 5 तरह की वायु के रूप में जो उपस्थित है वही अग्नि है। प्राण अपान व्यान उदान समान, उन्हीं में ये आहुतियां यानी ये सांस जो ली गई है यही आहुति की तरह इन 5 प्राणों में डाली जाती है। कुल मिलाकर के प्राणायाम का महत्व अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल सांस को लेना और छोड़ना, एक नियमित गति से छोड़ना और लेना, और किसी और चीज का विचार न करना, सभी भावों से मुक्त हो जाना, क्यों? आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। असल में ये जो बताया गया है कि आपको 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, 6 घंटे सोना ही चाहिए, ये मैकेनिकल डिफिनीशन है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। असल में इस चीज की कोई आवश्यकता है नहीं कि कितनी देर सोना है और कितना नहीं सोना है। सोने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप वापस अपनी एनर्जी को रिजुविनेट कर सकें, वापस उस एनर्जी को ले सकें जो आपकी खर्च हो गई है। ठीक है, वो वापस आपके भीतर स्थापित हो सके। और जैसे ही आप अपने आप को उच्छ्वास निश्वास, इस प्राण लेने की, प्राणायाम की विधि को समझ जाते हैं, और अगर आप प्राणायाम करते हैं नित्य प्रति सुबह उठ करके, तो अगर आप 3 या 4 घंटे की भी नींद ले रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे की नींद में ही आपकी नींद पूरी हो जाती हो। बहुत से ऐसे नेता आज के समय में है, बहुत से ऐसे लोग हैं आज के समय में जो बहुत कम सोते हैं। 3-3 4 घंटे सो सो करके भी वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, बहुत कम सोते हैं। वो सब प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि उनके जो शरीर में ये जो आहुतियां दी जाती हैं उनके माध्यम से दूसरे विचार तो होते नहीं। जब आप प्राणायाम करते हो या फिर सो रहे होते हो तब दूसरे विचार तो होते नहीं। तो जब दूसरे विचार होते नहीं तो वो बीच में अटकते नहीं हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब विचार अटकते हैं तो आप सोचते हो, सोचने में ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन जब आप सो रहे होते हो तो इसीलिए एनर्जी रिजुविनेट हो जाती है। अगर सोते समय भी आप ज्यादा सपने देखो तो आपकी एनर्जी सही से रिजुविनेट नहीं होती, आप फ्रेश नहीं उठ पाते हो सुबह। अगर आप बिल्कुल गहरी नींद में सो और उसके बाद उठो तो अलग ही तरह की अनुभूति होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो विचार हैं इनसे दूर होना, या इनको आने देना और जाने देना, क्योंकि विचार तो आएंगे ही, मन का काम है विचारों को लाना और छोड़ना, उसका काम ही यही है। आप कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते कि आप बैठें और मन में विचार ना आए। आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनको आते और जाते देखना है, उन्हें टच नहीं करना है। ऐसे ही जैसे कि रेलवे स्टेशन पे बैठा एक जो टीटी है, टीटी कह रहा हूँ, जो गार्ड होता है, जो कि झंडी दिखाता है या लाइट दिखाता है कि निकल जाओ भाई, लेकिन किसी ट्रेन में उसको चढ़ना नहीं है। ठीक वैसे ही उसको लाइट दिखा दो, कोई विचार आता उसे लाइट दिखा दो, आया जाने दो, और अपनी सांस और लेने और छोड़ने की क्रिया को प्राणायाम के माध्यम से आप करते रहो। जिसने इस चीज का अभ्यास किया है वो कभी थका हुआ महसूस नहीं करेगा। और सोते समय यही होता है। सोते समय आप विचारों को लेना और छोड़ना बंद करते हो, मन विचारों को लेना और छोड़ना बंद कर देता है, केवल और केवल श्वासों को लेना और छोड़ना जारी रखता है। जब बिल्कुल सोने की अवस्था होती है, ये बिल्कुल सोने की अवस्था है जब आप सपना भी नहीं देख रहे, उस समय प्राण जो है विचार भी नहीं लेता और नहीं छोड़ता है, केवल श्वास को लेता और छोड़ता है। यानी आप स्वयं में ब्रह्मांड बन जाते हो, जिसमें कुछ नहीं है, न करने योग्य कुछ है, न कर्म हो रहे हैं, न कुछ। कर्म तो आपके मन की वजह से होने लगते हैं ना, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो कहीं कर्म, जहां पे शरीर नहीं है वहां हो ही नहीं रहे।
सब कुछ होते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहा, वो आपके माध्यम से सारे कर्म कर रहा है, सूर्य चंद्र के माध्यम से, उसकी गतियों के माध्यम से ये सृष्टि चल रही है। ठीक है। तो जब आप केवल और केवल प्राणों को लेना और छोड़ना शुरू करते हो, विचारों को लेना और छोड़ना बंद कर देते हो, तो यही प्राणायाम है। ठीक है। इसी प्राणायाम के लिए अलग अलग तरह की विधियां बताई गई हैं। विचारों को लेना और छोड़ना बंद किया, सांस को लेना और छोड़ना शुरू किया, तब केवल और केवल आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो थकावट हो चुकी है, प्राणों में जो थकावट आ चुकी है, प्राणों में जो कमजोरी आ चुकी है, आप जितने ज्यादा अग्नि में फालतू की चीजें डालेंगे उतनी ज्यादा अग्नि कमजोर होती जाती है। लेकिन अग्नि में वो डालना है जो कि अग्नि को इस तरीके से लहकाए कि जो कुछ भी डाला उसे पूरा जला के राख कर दे। लेकिन अगर आप अग्नि में ऐसी चीजें डालेंगे जो कि उसमें जलाई नहीं जा सकती, वासनाएं और ये सब चीजें जलाई जा सकती हैं उसके अंदर भी, लेकिन तब जब आप उस अग्नि को जान लें, जब आप इस प्राण को जान लें। लेकिन जब तक नहीं जाना है तब तक तो आपकी जो चेतना, जो जागृत चेतना है, वही सब कुछ जला और बुझा रही है। भीतर की चेतना तक आप कुछ पहुंच ही नहीं रहे, पहुंचा ही नहीं रहे। तो भीतर की चेतना तक जब आप नहीं पहुंचा पाते तो ऐसी नींद अज्ञानी की नींद होती है। ये नींद अज्ञानी की नींद होती है। लेकिन जो इनको जानते हुए सोता है, जो जिसके पास ये जानकारी होती है कि ऐसा होता है, वो क्या करता है, वो सोने की कला जानता है, वो प्राणायाम की कला जानता है, प्राणायाम के माध्यम से अपनी नींद को सही कर लेता है। यही कारण है कि प्राणायाम करने वाले की नींद कम समय में भी पूरी हो जाती है। ये सब जो सनातन धर्म है, ये कोई भांग खा के किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है। जिस तरीके से इसका अपमान और जिस तरीके से दुष्टों द्वारा, राक्षसों द्वारा इसके विषय में तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं, उनका समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपको याद होगा पिछले 3 साल से ये चैनल चल रहा है और हर साल यही बात मैं कहता हूं कि धीरे धीरे हर वीडियो में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनका प्रभाव समाप्त तो होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सब जो आज कुछ किए जा रहे हैं गलत काम, पूरे संसार में जो कुछ किया जा रहा है, ये सब सारी परिस्थितियां पलट जाएंगी एक दिन। ये सारे सारे दुष्ट काम करने वाले लोग एक समय के बाद जो है समाप्त हो जाएंगे, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इन्हें कोई सुनेगा नहीं। और आप महसूस कर सकते हैं कि इन्हें सुनने वालों की गिनती लगातार कम हो रही है। इनकी बातों, इनकी बकवासों को जो लोग कान लगा के सुनते थे, यहाँ तक कि हम और आप भी जब पहले इतना ज्यादा जागृत नहीं थे, तो हम भी इनकी बातों को कान लगा के सुनते थे। ऐसा लगता था कितने इंटेलिजेंट बातें ये कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी शुद्ध मक्कारी कर रहे होते थे जिसका अंदाजा आपको ज्ञान होने के बाद हुआ होगा कि इतनी बड़े लेवल की मक्कारी न जाने कब से आजादी के बाद से चली जा रही थी, केवल और केवल इस सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, ताकि ये जो विज्ञान है इससे दूर हुआ जा सके और लंपट जीवन, वासनामय जीवन, स्त्रियों में डूबा हुआ जीवन, इस जीवन को जिया जा सके। स्त्रियों में यानी कि पर पुरुषों पर स्त्रियों दोनों की बात आप लीजिए, केवल स्त्रियों वाली बात मत लीजिए। यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में जो है डूब जाना, केवल उसके साथ संग करने की इच्छा करना, ये जो इच्छा है, इस इच्छा में डूब जाने वाला जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों ने इसे बदनाम करने का जो है प्रयास किया, उसकी साजिश की। ठीक है। ये उनकी भर्त्सना करते हैं हम इस चैनल के माध्यम से। ठीक है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अग्निहोत्र की आहुतियां जो ली जाती हैं, उच्छ्वास और निश्वास, यानी कि जो सांस लेते और छोड़ते हैं, इसको बराबर भाग से पूरे शरीर में ले जाने वाली जो वायु होती है, वो समान वायु है, वो समान प्राण है। ठीक है। और यजमान कौन है? हर यज्ञ का एक यजमान होता है, यानी सोना भी यज्ञ के समान है। तो जो यज्ञ है उसका एक यजमान होता है, तो यजमान कौन है? मन ही इसका यजमान है। और जब भी आप कोई यज्ञ करते हो तो उसका एक फल होता है, यज्ञ कर्म ही तो है, कर्म का एक फल होता है। और इस कर्म के फल के अनुसार, ये सोते समय की बात हो रही है, जगते समय की बात नहीं हो रही। जगते समय भी ये उदान वायु आपके मरने के बाद आपको ले जाती है ऊपर या नीचे, और सोते समय भी यही उदान वायु आपको कहाँ पहुंचाती है? नित्य प्रति ब्रह्म। कहाँ? वही जो सोती हुई अवस्था है लेकिन बिना सपनों की, यही नित्य प्रति ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मलीन अवस्था, ये वही अवस्था है जो मांडुक्य उपनिषद में आपने पढ़ी थी। अक्षर ब्रह्म कौन है? ये उन जो है अक्षर अक्षर ब्रह्म कौन है? ये वो है जिससे सब कुछ प्रकट है, जिसने सब कुछ प्रकट किया है। क्षर ब्रह्म भी जिसका प्रतिनिधित्व करता है और अक्षर ब्रह्म भी स्वयं वही है। ठीक है। क्षर ब्रह्म यानी कि उन चीजों को प्रतिनिधित्व देने वाला जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और अक्षर ब्रह्म यानी उन चीजों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो कभी नष्ट नहीं होंगी। यानी अक्षर ब्रह्म क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म वो आत्म तत्व हुआ, वो ब्रह्म तत्व हुआ जिसकी वजह से आपके शरीर की सभी गतिविधियां चलती हैं। आपके शरीर के भीतर जो पुरुष है 5 कोषों वाला, उसके भीतर जो 4 कोष हैं, उन 4 कोषों वाला जो पुरुष है, प्राण से लेकर के प्राणमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष तक, वो सब के सब
किससे चलते हैं? वो ब्रह्म की सहायता से ही चलते हैं, ब्रह्म के बिना नहीं चल सकते वो, उनमें कभी भी ब्रह्म के बिना श्वास नहीं आ सकते। प्राण क्या है? प्राण जो है वो ब्रह्म की परछाई है, जैसे हमारी परछाई होती है, हम न चलें तो वो न चले, उसी प्रकार से प्राण जो है वो ब्रह्म की परछाई होती है, पिछले ही वीडियो में हमने समझा। तो जिस तरह से उदान वायु मरने के बाद हमें ऊपर या नीचे के लोकों में ले जाती है, उसी प्रकार जब हम सो रहे होते हैं तो यही उदान वायु नित्य प्रति ब्रह्म यानी उस अक्षर ब्रह्म तक पहुंचाती है। किस रूप में पहुंचाती है? बिल्कुल शून्य निराकार के रूप में पहुंचाती है। इसीलिए उस स्थिति में हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, होना क्या है ना होना क्या है ये भी अनुभव नहीं करते। मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, मैं हूं या नहीं हूं, होना क्या होता है ना होना क्या होता है ये भी अनुभव नहीं होता। वही नित्य प्रति ब्रह्म में स्थिति कही जाती है आपकी। ये हर रोज हमारे साथ होता है जब हम सोते हैं और बिना सपनों की नींद वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं, और यही उदान वायु ही हमें वहां पहुंचाती है। ठीक है, तो सबके काम स्पष्ट हो गए। प्राण अपान व्यान उदान समान, समान ने पहुंचा दिया, बाकी सब में आहुति गई। व्यान के माध्यम से पूरे शरीर में जो है ये व्यान वायु व्याप्त रहती है, तो व्यान के माध्यम से पूरे शरीर में वो जो सांस ली है वो पहुंचाई जाती है। वो अपना काम अभी भी वैसे ही कर रही है सोते समय भी, लेकिन बाकी की जो वायु है उनका क्या काम है सोते समय वो यहाँ बताया गया है। उन पंच प्राणों का क्या काम है, कैसे वो काम करते हैं, उसे यहाँ बताया गया है। ब्रह्मलीन अवस्था जो सपनों बिना सपनों की अवस्था है, सोने वाली अवस्था बिना सपनों की, उसी को नित्य प्रलय की अवस्था कहा गया है। यानी प्रलय रोज होता है। ये नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय यही जो सपन बिना सपनों की नींद वाली अवस्था है, यही प्रलय है। प्रलय का मतलब क्या होता है? सभी इंद्रियों का अपनी अनुभूति से बाहर चले जाना, उनका अनुभव ही ना होना, वही प्रलय है। ठीक है, ये रोज होता है, ये प्रलय एक रोज होता है। इसको वेदों में बताया गया, अपने आप से नहीं बता रहे हैं हम, ये वेदों में बताया गया है। वेदों में इसके बारे में बताया गया है, इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये चीजें अगर आप ठीक से समझने लगें, अगर आप अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने लगें, अगर आप अपने चारों ओर प्रकृति जो फैली हुई है उस प्रकृति को ठीक से निहारना सीख जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन वीडियोस की भी जरूरत है। आप बड़े आराम से चीजों को पढ़ करके, देख करके, सुन करके समझ सकते हैं। ये वीडियो तो मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि मेरा फायदा हो। मैं सही बताऊं तो ये मेरे स्वार्थ की चीज है। ये केवल मैं इसलिए रख देता हूं कि मेरे जैसे और भी जो लोग होंगे जो भूले भटके हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पता है, जिन्हें थोड़ी बहुत रुचि है, तो हो सकता है कि मेरा जो अनुभव रहा है उस अनुभव के माध्यम से उन्हें कुछ सहायता मिल जाए। अन्यथा इसमें पूरी तरह से मेरा स्वार्थ है कि मैं बोलूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलने की वजह से इसे मैं ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करूंगा। इस वजह से मैं ये बनाता हूं। अन्यथा अगर आप सही से चीजों को देख सकते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है इन वीडियोस को देखने की। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन चीजों के विषय में एक दूसरे के विचारों के माध्यम से ही नए विचार स्फुरित होते हैं। लेकिन अगर आप विचारों को अपने विचारों को आगे की दिशा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन वीडियोस की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इतना पढ़ने की जरूरत होती भी नहीं है। ये तो केवल और केवल मैं इसलिए करता हूं कि हाँ ठीक है, जो अनुभव मुझे हुए हैं वो अनुभव मैं और अपने भीतर मजबूत करूं। इसलिए मैं जब बोलता हूं, जब मैं कहता हूं, जब मेरे माध्यम से भगवान जो है ये प्रेरणा देते हैं कि हाँ बोलो करो, तुम भी इन चीजों को समझो, अपने भीतर आत्मसात करो, तो उस लालच में कि हाँ मैं ये आत्मसात कर लूं अपने स्वार्थ में, दिव्य स्वार्थ के लिए मैं ये करता हूं। ठीक है, इस वजह से मैं ये करता हूं। अन्यथा आप ये समझें, अगर आप देखें तो जो भी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं, अगर आप जाएं और ये जो किताब है जिससे मैं इसको रेफर करता हूं, या कोई भी उपनिषद की बुक हो, आप उसमें जाकर रेफर करिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। यही बातें वहां पे लिखी हुई आपको मिलेंगी, कुछ और नहीं मिलेगा, सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं पांचवें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। पांचवें श्लोक में कह रहे हैं पिपलाद मुनि जी कि जो स्वप्नावस्था होती है, जो स्वप्न देखने की अवस्था होती है, उसके बारे में अब बता रहे हैं कि स्वप्न कौन देखता है, वो देव कौन सा है, जो भी देव है वो करता क्या है स्वप्न की अवस्था में। स्वप्न की अवस्था में वो अपनी महिमा का अनुभव करता है। जैसे कई बार होता है ना कि आपको क्लास में या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको किसी दिन कोई बड़ा अच्छा पुरस्कार मिल गया, इसलिए मिल गया कि आपके अंदर कुछ खासियत थी। आपको प्राइज मिला इसलिए कि आपके अंदर कुछ विशेष बात है जो दूसरों में नहीं है। पूरे ऑफिस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपके जैसा हो, उस वजह से आपको वो पुरस्कार मिला। जब आप घर आते हैं, आप किसी से कहें ना कहें, आप अहंकार दिखाएं ना दिखाएं कि देखा मैं कैसा हूं, आप कुछ ना करें, फिर भी आप जब अशांति से बैठते हैं तो उन बातों को सोचते हैं जो आपसे कही गई, उन चीजों को वापस से दोहराते हैं अपने मन में जो आपसे वहां कही गई। आप उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। एक पेट में जो है तितलियां सी उड़ती महसूस होती हैं कि देखो आज ऑफिस में ये हुआ। बैठा नहीं जाता एक जगह अपनी कुर्सी पे, चारों तरफ थोड़ा सा टहल करके उस महिमा का अनुभव करते हैं जो कि आपको प्राप्त हुई थी उस दिन। होता है ना ऐसा, यही है और कुछ नहीं है। सपने देखने का कारण यही है, आपके मन का सुख, आपके मन का दुख और आपके मन को मिलने वाली बाह्य संसार से जो खुशियां मिलती हैं, उसके बाद जो आप अपनी महिमा में अनुभव करते हो, आप अपने विभूति का मतलब होता है महिमा, अपनी विभूति का जो अनुभव करते हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को
विभूति कहते हैं संस्कृत में। अपनी महिमा का अनुभव करना, किसी से कहना नहीं, फिर भी आप किसी से कहते नहीं हो, फिर भी आप अनुभव करते हो, उठ करके खड़े हो जाते हो, अच्छा आज ऐसा हुआ। बचपन में ज्यादा होता था ये सब, ठीक है। क्रिकेट खेल कर आए, आज बड़े अच्छे चौके छक्के मारे, जब आए घर पे तो फिर याद हो रही है कि ऐसे मारा था वैसे मारा था। और उसके अलावा और भी चीजें याद आती हैं कि आज तो ऐसे मारे हैं चौके छक्के, एक दिन ऐसे भी मारूंगा, ऑफ साइड पे भी छक्का मारूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने देखी हैं और जो आपने नहीं देखी हैं, उन सभी को अपनी महिमा में अनुभव करना, यही स्वप्न है। ये जागते हुए का स्वप्न है जो आप देखते हो, दिवा स्वप्न है। लेकिन ये दिवा स्वप्न जब आप सो जाते हो तो आपके भीतर सोने वाली अवस्था में भी यही विभूति का अनुभव आपका मन करता है। और ये जो करवाता है, यही वो जो देव है जो ये अनुभव करवाता है सोते समय, वही स्वप्न दिलाने वाला देव है। ये कुछ नहीं करता। ये देव क्या करता है, देखी हुई सुनी हुई चीजों को फिर से देखता और सुनता है, बिना देखी और बिना सुनी हुई चीजों को भी देखता और सुनता है, ठीक है। और ये जो अवस्था होती है सपने वाली ना, ये कौन सी होती है, ये सोने की अवस्था नहीं होती, ये जगने और सोने के बीच की अवस्था होती है। यानी आप ये बिल्कुल मत मानिए कि जब आप सपने देख रहे हैं तो सो रहे हैं, आप अपने आप को जागृत ही मानिए, मन आपका जागृत है तो आप जागृत हैं। इसीलिए इस उपनिषद में इसको जागृत सुषुप्त की अवस्था कहा गया है, जिसमें आप सपने देखते हैं। ये स्वप्न जो हैं वो जगने और पूरी तरह से सोने की बीच की अवस्था है, संधिकाल है, उस दोनों का मिलन बिंदु है, ठीक है। सोने और जागने की बीच की अवस्था है, ये संधि की अवस्था है। कुछ है इस श्लोक में, अगर आप अपने चारों ओर चीजों को निहार सकते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को ध्यान से देख सकते हैं जो आपने लिए हैं, तो लगता है आपको कि ये श्लोक या ये जो बातें लिखी हुई हैं उपनिषदों में, ये आपको समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी, ठीक है, बिल्कुल आएंगी। कुछ भी कठिन नहीं है, सनातन धर्म कठिन बिल्कुल नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारा मन बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता है और हम भौतिकता में उलझे हैं। इस वजह से भौतिकता को जियो, लेकिन आध्यात्मिकता में रहते हुए, आध्यात्मिकता में रहते हुए जब भौतिकता को जियोगे तो ऐसे जियोगे जैसे रंगमंच पे एक कलाकार अपना अभिनय अभिनय करता है, अपना नाटक करके दिखाता है। मैंने शराबी का नाटक किया था एक बार अपने कॉलेज में। मैं शराबी नहीं था, लेकिन मैंने शराबी का नाटक किया, किया ना। तो जो किया, जब मैं जानता हूं अपनी चेतना में रहते हुए कि शराब नहीं पीनी है लेकिन शराबी का रोल करना है, जब इस तरीके से आप जीते हो, ठीक है, तब कैसी अवस्था होती है, तब ये वास्तविक कर्म की अवस्था होती है। यह कर्म करते हुए भी अकर्म होना कहा जाता है। इसी को कहा जाता है डिटैच होके कर्म करना। एक पुलिस वाला किसी गांव में जाता है, उसे वहां जा करके गांव के लोगों की देखभाल करनी है, कोई बीमारी फैली है, उनको सही करना है, उनकी स्थिति को सही करना है ताकि बीमारी और ना फैले। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनसे जा करके अपने भावनाएं जोड़ लेगा, वो उन्हें छुएगा भी, वो उनकी हालचाल भी पूछेगा, काका कैसे हो, मामा कैसे हो, चाचा कैसे हो, ताऊ कैसे हो, सबसे रिश्ते भी बनाएगा, रिश्ते भी बनाएगा, लेकिन सबसे क्या रहेगा, डिटैच रहेगा। मुख्य क्या होगा, कर्तव्य। तो ये जो कर्तव्य मुख्य है, जो कर्तव्य को मुख्य समझ के करता है, रिश्ते भी बनाता है, रिश्ते नातों को भी जीता है, लेकिन उस रिश्ते नातों के भाव से खुद को अटैच नहीं करता, फिर भी करुणामय रूप से सारे कर्म करता है। तो यही क्या है, यही कर्म योग है, और यही डिटैच्ड कर्म है। और यही जो डिटैच्ड कर्म है, यही करना कर्म योग है। इसीलिए चीजों को हमें सही रूप में समझना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। संधि अवस्था सूर्य किरणों के समान स्वयं में लीन कर अपनी अनुभव का महिमा का अनुभव करता है। यानी जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है, उसी प्रकार से ये देव सभी इंद्रियों को मन में रखता है। यही वो देवता है जो सभी इंद्रियों को मन में रखता है। इसका कोई नाम नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि उस शक्ति को जो ये काम कराती है हमारे शरीर के भीतर, उसी को देवता कहा जा रहा है। तो ये जो चीजें हमारे भीतर रखती हैं, रखने वाला जो देवता है, उसी को स्वप्न दिलाने वाला देवता कहा जाता है। और जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों को अपने में समेटता है, ठीक उसी प्रकार से ये देवता भी सभी इंद्रियों को मन में समेट के रख देता है, और उसके बाद अपनी महिमा का अनुभव करता है कि देखो मैं क्या क्या करता हूं, देखो मैं कितना महान हूं। वही महानता स्वप्न के रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है। देखी सुनी हुई चीजें देखना, बिना देखी बिना सुनी। क्योंकि हम जब दुखी होते हैं तो भी अपने जगते हुए समय में भी उन दुखों को बार बार रिपीट करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं मुंह लटका करके। कुछ अच्छा हुआ होता है तो जमीन पे पैर नहीं टिकते, एक जगह बैठा नहीं जाता, चारों तरफ घूम घूम करके अच्छा सा अनुभव कर रहे हैं, पेट में तितलियां सी उड़ रही हैं। ठीक उसी प्रकार से ये देव भी, ये देव, ये सभी इंद्रियों को मन में रखने वाला, ये वही देव है जो इंद्रियों समेत मन को मन के अंदर इनको रख करके मन समेत फिर अपनी महिमा का अनुभव करता है कि वाह, देखो मैं हूं ये सब कराने वाला, आज मैंने ये किया है, आज ये कारनामा किया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। 6 श्लोक और इसमें बाकी हैं। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। उपनिषद बहुत ही अच्छे जो है विषय है पढ़ने के लिए।
निश्चित रूप से आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उपनिषद जरूर पढ़िए। ठीक है। अगर आप भगवत गीता, उपनिषद और जो कुछ आजकल हम जैसे अष्टावक्र गीता, अगर इन तीन चीजों को भी आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी के 6 श्लोकों के साथ, जिसमें ये बाकी का उत्तर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।